और पीएम मोदी के ट्वीट पे क्या स्टेटस है? अच्छा हाँ, तो सरकार का मंशा मुझे पता नहीं क्या है, वो क्या सोच रही है। लाखों के संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सरकार को जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहिए, हम लोग की बातें मान लेनी चाहिए। चलो ठीक है, आपने कुछ बोला, आपने एटलीस्ट रिप्लाई तो किया। पहले तो एक दिन से आप बैठे हुए थे। सरकार को ये लगा था कि एक दिन इनको मार देंगे, मार के भगा देंगे, भीड़ खत्म, लेकिन उनका यही सबसे गलत डिसीजन था। दूसरे दिन उसका डबल सलब हुआ। लेकिन मैं ये 100% कह रहा हूँ कि उसमें साजिश थी पुलिस वाले ही उसको अंदर कर रहे थे। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 23 जुलाई को आज एक बार फिर हम लोग जंतर मंतर पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि अभी इस प्रोटेस्ट के दौरान क्या हो रहा है। 20 जुलाई को जब छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था तो कई तरह के सवाल उठे थे। इनमें घायल छात्रों के साथ अभी तक क्या इलाज हुआ है, उनके लिए भी सीजेपी कंपनसेशन की मांग कर रही है। लेकिन घायल छात्र क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी क्या विचार है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब कुछ बदल जाएगा या उनकी कुछ और डिमांड है, वो जानेंगे इसमें। क्या आप जेपी नड्डा की आवाज़ पे जाएंगे या फिर किसी न्यूट्रल प्लेस पे मिलेंगे? उन्होंने बोला न्यूट्रल प्लेस में मिलेंगे। नहीं, उन्होंने अच्छा ठीक है आवाज़ के लिए ठीक है, ये चलाइए। देखिए, जितेंद्र सिंह हो या जेपी नड्डा जी हो, हम लोगों की बात बहुत क्लियर है। हम लोग कल से ही बोल रहे हैं, परसों से बोल रहे हैं कि अब बातचीत होगी तो सरकार की मंशा होनी चाहिए कि वो हमारी डिमांड्स को सुनेगी, हमसे हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करेगी। नंबर 1। नंबर दो जो जगह है, वेन्यू है, हम लोगों ने क्लियरली बोला है कि वो एक न्यूट्रल जगह पे होना चाहिए, या तो जनता के बीच, जनता दरबार, जंतर मंतर में आके वो बातचीत करें। ऐसा देखिए, जब अन्ना आंदोलन हुआ था तब यूपीए के मिनिस्टर्स क्या चल के नहीं आए थे स्टेज तक, वो आके बैठे थे, उन्होंने बातचीत सुनी थी। तो ये सरकार क्यों नहीं कर सकती है? देखिए, सरकार का ईगो इतना ज़्यादा है कि वो बोल रही है कि हमारे घर में ही होगा मीटिंग होने से। ऐसा क्या रखा है आपने घर में? क्या आप हमें 20 जुलाई के तरह हमें 4 घंटे डिटेन करके रखना चाहते हैं अपने घर पे? देखिए, हमारा टाइम भी बहुत कीमती है, आपका टाइम भी कीमती है, सब लोगों का टाइम का रिस्पेक्ट होना चाहिए। हम लोग लास्ट टाइम की तरह 4 घंटे वेट नहीं करेंगे 10 मिनट बात करने के लिए, एंड इसलिए भी नहीं जाएंगे कि हमें वहाँ पे अड्डा मारना है आप लोग के साथ। होना चाहिए वहाँ पे बातचीत मंशा के साथ कि एक्सेप्ट होगा पॉइंट, तो हम न्योता एक्सेप्ट कर रहे हैं। न्योता में एक कंडीशन यही है कि या तो जंतर मंतर या तो कोई नॉर्मल न्यूट्रल जगह जिसका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। बोल दिया है, हम लोगों ने स्टेज के माध्यम से बोला, आप मीडिया वाले साथियों ने भी चलाया, एंड पुलिस के थ्रू भी हम लोगों ने बोला है। सरकार की तरफ से कौन बात कर रहा है? सरकार की तरफ से मोस्टली पुलिस के थ्रू ही आ रहा है। हम लोगों को डीसीपी इंस्पेक्टर, इन सब लोगों के थ्रू मैसेज आ रहा है। जब 20 तारीख को आप लोग उनसे बात कर रहे थे तो उनका एटीट्यूड क्या था, कैसे आप लोगों के घर में रवैया था? देखिए, जेपी नड्डा जी 10-15 मिनट के लिए मिले, वो पूरा हमें 4 घंटा वेट करा के उन्होंने बोला कि हमारे सरकार में तो सब कुछ बातचीत से चलती है, तो आपका ये जो डिमांड्स है वो हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर वो आश्वासन देते हैं। उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया। अच्छा हाँ, तो सरकार का मंशा मुझे पता नहीं क्या है, वो क्या सोच रही है। लाखों के संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सरकार को जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहिए, हम लोग की बातें मान लेनी चाहिए। और पीएम मोदी के ट्वीट पे क्या स्टेटस है? आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है, लोग भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं, होना भी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट में एक प्ली फाइल हुई है जिसके अंदर बताया गया कि एनआईए की जांच। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है बहुत साफ, ये लोग हाईकोर्ट को, हमारे अदालतों को एक तरह से वेपन बना के यूज़ करना चाह रहे हैं। आपने देखा कि सोनम वांगचुक जी को यहाँ पे जब उठा के ले गए, इतने बर्बरता के साथ, इतना फोर्स यूज़ करके, एंड इलीगल उनको डिटेंशन में रखा, हॉस्पिटल में अभी भी रख रहे हैं। एमपीज़ को कल मिलने भी नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है। तो दिल्ली हाईकोर्ट को जानना चाहिए कि ऐसे जो लोग आ रहे हैं जनहित याचिका लेके, ये जनहित याचिका नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी हित याचिका है, मोदी शाह हित याचिका है। कोर्ट को बचना चाहिए ऐसे लोगों से एंड ऐसे पिटिशनर्स से। वो पिटिशनर ने बोल भी रखा है कि कोई अखिल भारतीय कोई ऐसा संस्थान है जो बीजेपी आरएसएस का है, वहीं से वो लोग आए हैं, तो इस पे कोई जनहित याचिका नहीं है। कोर्ट को अपने ऑर्डर्स को वेपनाइज होने से, कोई राजनीति के लिए इस चीज़ से बचना चाहिए। हम खंडन करते हैं ऐसे लोगों का जो कोर्ट का इस्तेमाल इन सब चीज़ों के लिए करे। तो जजेस को भी हम बहुत तहे दिल से अपील करना चाहते हैं, ऐसे झांसों में ना पड़े।
अपने आप को पॉलिटिसाइज होने मत दीजिए, अपने आप को वेपनाइज होने मत दीजिए, न्याय करिए, छात्रों की बात सुनिए। छात्रों का जो यहाँ पे ब्रुटैलिटी हुआ, बर्बरता किया पुलिस ने, वो पिटिशन तो आपने सितंबर का डेट फिक्स कर दिया नेक्स्ट, लेकिन कोई बात नहीं, तब भी छात्र बहुत अंडरस्टैंडिंग है, होगा आपके कोई इश्यूज, लेकिन हम ये ज़रूर बता देना चाह रहे हैं कि हम अपने अदालतों का पॉलिटिसाइजेशन और वेपनाइजेशन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड हो क्या आप लोग में से कोई अभी मिलने उनसे गया इस बीच में? हाँ, हम गए तो थे कल। हाँ, रत्ना और हमारी वैष्णवी। पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर उसको बनाना चाहिए जो खुद पढ़ा लिखा हो। एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एजुकेशन अगर हम पढ़ेंगे तभी हमारे देश का विकास होगा ना। अगर हम खुद ही नहीं पढ़ रहे हैं, जिसको पढ़ना ही नहीं आता ढंग से, उसके स्पेलिंग देखे थे उस इंसान के, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा जिसको बनाया हुआ है, उस इंसान को आपने बनाया हुआ है, क्या हुआ था उसमें मीटिंग के स्पेलिंग नहीं आते लोगों को, तो वो आप कैसे, आप उस बंदे पे आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जाम्स की, एजुकेशन की कैसे डाल सकते हैं? और इवन सर, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देता है तो अपने जो यूथ आज उतरी हुई है इस प्रोटेस्ट में, उनको ये पता रहेगा कि हमने एक मिनिस्टर, ये गवर्नमेंट पे भी जाएगा ये बात कि सरकार हम हटाने की दम रख सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, वी हैव दैट राइट, हमारे पास पूरी अधिकार है पूछने का। अगर सरकार से कुछ गलती होती है, हम पीसफुली प्रोटेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं। और मेरे को एक और चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, जो 20 तारीख को हुआ, आपने उस पर भी कुछ नहीं बोला। टैग हटा के लड़कियों को मारा गया, उनके रिवाइटल ऑर्गन पे मारे गए। आज पीएम मोदी ने ट्वीट कर हाँ जी, बोला है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा, जो भी दोषी है उसकी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पे क्या सोचते हैं? मैं इस चीज़ पे ये कहना चाहूँगा, देखिए कोर्ट के मामले तो मैं चलो ठीक है, आपने कुछ बोला, आपने एटलीस्ट रिप्लाई तो किया। पहले तो एक दिन से आप बैठे हुए थे उस चीज़ की। अब दूसरी बात ये, अभी 10-15 महीना ऑलमोस्ट होने से हो गया, महीने भर से बच्चे यहाँ पे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कोर्ट में बहुत जल्दी मैटर रिजॉल्व हो जाएगा? और पहली बात, हम लोग 30 दिन से यहाँ पे थे। 20 जुलाई को मैं खुद था, मेरे ऊपर टीयर गैस पड़ी, ठीक है, सब पिटे हैं, सब पिटे हैं, ठीक है, बट चोट लगी है, उसी चोट ये दिखाओ ना कैमरे में। जेल ले गए थे वो अलग। देखो और लिखी पुलिस ने पढ़ा लिखा है, स्कूल में पढ़ रहा होगा। कब ले गए? कितने तारीख को था? 20 तारीख को हुआ था ना। कब आए आप वापस? कब आए? कब? उस दिन जेल से तो मैं शाम को आया था, और संसद के सामने तो मारा ही जा रहा था। संसद के सामने मतलब वो जेल में, संसद के पास चौराहे पर जेल है, उसमें ले जाके मारा जा रहा था वो अलग। और बस सिर्फ पुलिस नहीं मार रहे थे, इनके पास मतलब पुलिस घट गई थी, आपको पता, सभी राज्यों से बुलवाए थे, उसके बाद भी घट गई थी। तो जो लड़के पुलिस नहीं थे उनको फेक वर्दी पहनाई गई थी, मेरे पास वीडियो भी है। और हाँ, वीडियो में दिखा दे रहा, वो सब ठीक है। और उसके बाद यहाँ तो मार दिए, उसके बाद वहाँ ले जाके एक लोग को 4 लोग मार रहे थे। अरे पुलिस वाले मार रहे थे, पुलिस वाले। क्यों? क्या? क्योंकि हम सच का हाँ, हम सच का साथ दे रहे थे, इसलिए सरकार को ये लगा था कि एक दिन इनको मार देंगे, मार के भगा देंगे, भीड़ खत्म। लेकिन उनका यही सबसे गलत डिसीजन था। दूसरे दिन उसका डबल सलब हुआ। और कितने लोग होंगे आपके साथ वहाँ पे? देखिए वहाँ ऐसा तो जब मैं था तब तो 50 लोग थे, आ रहे थे। उनको क्या कि जो दोपहर वाले थे उनको शाम को छोड़ दिए थे, और बहुत आते जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि बस 2 लोग थे, थोड़ी देर में आते ही जा रहे थे। तो ये फर्स्ट एड किट कहाँ हुआ? हॉस्पिटल लगे थे कि यहाँ हुआ? वहाँ हॉस्पिटल कहाँ होगा? अच्छे डॉक्टर आए हैं, फ्री में किए, अभी बोले थे खोल देना। यहाँ मतलब हर तरफ से मदद की जा रही। वहाँ जैसे हमारे लॉयर्स ने हमारी मदद की, यहाँ चोट लग गई, डॉक्टर्स ने मदद की, हमें भूख लगती है, हमारे भाई मदद कर रहे हैं जो अलग अलग राज्यों से आ रही है। कुछ मैनेजमेंट में देख ही रहे हैं आप, सब मदद कर रहे हैं। और जो सब इसका काम था मैनेजमेंट करने का पुलिस का, वो हमें डंडे मार रहे हैं। तो कुछ और लोग हैं आपके साथ जो जिनको चोटें आई थी? अलग राज्यों से आए थे, वो चले गए हैं कुछ लोग, पर मैं फोटो आपको भेज दे रहा हूँ, आप दिखा दीजिएगा। उस दिन में यही था 20 तारीख में ऐसा हुआ। 2 सिविल वर्दी वाले यहीं से, जैसे पता नहीं, मैंने तो बाद में देखा, वो न्यूज़ चैनल पे बाद में पोस्ट कर रहे थे लोग, तब देखा था। वो लोग थे यहाँ से, जैसे इन्होंने इधर आंसू गैस फेंकी थी तो इधर से लोग भागे थे, मैं भी उसी में था। पीछे से पुलिस ने लट्टे बजाए, हम भाग करके बैरिकेड कूद करके इधर को हम भाग जाते हैं। तो आगे जा करके वो एक हनुमान जी का मंदिर है, उसके पास हम पहुंच जाते। तो वो दोनों लड़के वायरल हो रहे हैं ना कि ये पुलिस वाले हैं। मुझे नहीं पता अभी भी कि वो पुलिस वाले हैं या बीजेपी वाले हैं, वो आरएसएस वाले हैं, या हम लोगों में से थे, हमको नहीं पता। लेकिन वो लोग जब
उधर की साइड को जा रहे थे, तो वो दोनों मेरे साथ थे और वो ये कह रहे थे कि हमको मध्य प्रदेश जाना है, और वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। मैंने पूछा भाई, वो तो सिविल वर्दी में थे, पता तो अब लगी है कि उन्होंने इस तरीके से व्यवहार किया, उनके पास लड़ते थे पुलिस वाले, तो कहने लगे कि हमको कश्मीरी गेट जाना है। मैंने कहा भाई यहाँ से बस भी बंद है, यहाँ से मेट्रो भी बंद है, आप कैसे जाएंगे? कहने लगे बस किसी भी हालत में हमको यहाँ से जाना है। मैंने कहा आप किससे जाओगे मध्य प्रदेश? मैंने कहा आपकी ट्रेन है क्या? कहने लगे नहीं, फिर कि हम बस से जाएंगे। मैंने कहा भाई यहाँ से पैदल ही जा सकते हैं आप, किसी तरीके से नहीं। बाद में देखा, पता लगा कि वो लोग सिविल वर्दी में पुलिस वाले थे। पुलिस वाले थे? हाँ, वो पता नहीं मेरे को कि वो पुलिस वाले थे या नहीं, लेकिन वो बाद में तो जब उनके पास जो लाठी थी वो पुलिस वालों वाली थी, तो क्या मानेंगे? पुलिस वालों वाली तो मानेंगे। लेकिन बर्बरता जिस तरीके से पुलिस ने करी थी, मेरी आंखों देखी बात है भाई। जब हम ये जंतर मंतर है, इसके आगे की साइड हम जा रहे थे संसद भवन की तरफ, तो हम यहाँ पर खड़े थे, अभिजीत दीप के गाड़ी के ऊपर था, हम भी वहीं थे। तो उस टाइम हुआ क्या कि अभिजीत दीप के बार बार ये बोला कि भाई उधर की साइड से जो लड़के आ रहे हैं ना पुलिस वालों की तरफ से, उनको मत आने दीजिए अंदर की तरफ, क्योंकि वो आएंगे, वो दंगा करेंगे। तो वो बार बार, ये आप कहानी बता रहे हैं जब लाठी चार्ज होने से जस्ट पहले का? हाँ, लाठी चार्ज हो रही थी उसी वक्त की मैं बता रहा हूँ, मैं वहीं था। अच्छा। मैं आगे ही था बिल्कुल। तो उस टाइम क्या हुआ कि पुलिस वालों की तरफ से 8, 10 या 15 लड़के आते थे। पहले वो हम लोगों से लड़ते थे और लड़ने के बाद फिर वो पुलिस वालों से लड़ते थे, फिर उस बदले में पुलिस वाले लाठी चार्ज करते थे। अभिजीत दीपके ने कई बार बोला कि सर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लड़के उधर की साइड से आए हैं इनको प्लीज आप हटा दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर उपद्रव कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई मतलब ऐसा आपके कहने का मतलब है जो पुलिस की साइड से जो लोग घुसे थे, जो लड़के घुसे थे, उन लोगों ने उपद्रव किया, उसके बदले में पुलिस ने लाठी उसके बदले में पुलिस ने किया। लेकिन मैं ये 100% कह रहा हूँ कि उसमें साजिश थी पुलिस की, पुलिस वाले ही उसको अंदर कर रहे थे। जब हम लोग मना कर रहे थे बार बार कि आप लोग एक काम करिएगा, इन लोगों को बाहर निकाल दीजिएगा, हमको उपद्रव नहीं करना, हमको लड़ाई दंगा नहीं करना, हमको अपना प्रोटेस्ट प्यार के साथ करना है, हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाना है। अब एक बात बताइए, ये जो बीजेपी वाले हैं, एक प्रधानमंत्री होने के बाद, पहले तो प्रधानमंत्री जी सारी चीजें अपने हाथ में रखते हैं, सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, इसलिए बेवकूफ लोगों को विधायक बना देते, सांसद बना देते, मुख्यमंत्री बना देते। ऐसे धर्मेंद्र प्रधान को वो बना दिया है, शिक्षा मंत्री बना दिया है। तो जैसे जंतर मंतर पर हर जगह से लोग आ रहे हैं, सोनीपत से एक छात्र है आप? छात्र हूँ मैं। क्या करते हैं? मैं क्या पढ़ाई गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने नीट एग्जाम दिए भी थे। नीट एग्जाम दिए रखे हैं। एग्जाम तो हमारे टाइम में भी लीक हुआ था, 2015 में भी लीक हुआ एग्जाम है। तो मैंने देखा उस टाइम पे भी लीक होते थे एग्जाम, अंदर के ही लोग होते थे। 2015 में दोबारा कराया गया एग्जाम लीक, बहुत पेपर बिकता था, 40 लाख 60 लाख ऐसे लोग ऑफर आते थे और बहुत से लोग लगे भी हैं, मैं भी जानता हूँ। बहुत से लोग ऐसे लगे हैं जिनको कुछ लिखना भी नहीं आता था। पर सर मैं अभी ये यहाँ पे एक अपील ये करना चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, पूरी एनर्जी है, लेकिन यूथ की जो एनर्जी है उसको चैनलाइज सबसे अच्छे तरीके से कोई टीचर्स कर सकते हैं। तो मेरी एक अपील है कि सर जितने भी टीचर्स हैं ना, वो लोग यहाँ आए और एक अच्छे पूरा डायरेक्शन दीजिए यूथ को। और स्टेज उनके बगैर स्टेज अधूरा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो आए। आप चाहते हैं कि जितने भी एजुकेटर्स हैं वो आए, क्योंकि सर जैसे कोई इस चीज को चैनलाइज करें, वो डिमांड करें क्या पॉलिसी बननी हम क्या बनने चाहिए, क्योंकि मुद्दा हमें सिर्फ राजनीति नहीं बनाना है, राजनीति ये है ही है, हमें इस्तीफा चाहिए, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि डिमांड में उसमें रिफॉर्म्स भी हो, और कैसे रिफॉर्म्स हो उसमें टीचर्स की और स्टूडेंट्स की भागीदारी दोनों की जरूरी है। यादव जी कैसे हो? अभी आप देख रहे हो, अभी स्टेज टीचर आ रहे हैं लेकिन चले जा रहे हैं, स्पोर्ट्स अपना दे ही रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ वो यहाँ रहे, कोई ना कोई टीचर्स यहाँ रहे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं कि नीट के मुद्दे से स्टूडेंट्स का कोई भी प्रोटेस्ट टीचर्स के बगैर अधूरा है। हम लोगों को संसद में पुलिस वालों ने पथराव किया था। पुलिस वालों ने पथराव किया? हाँ, पुलिस वालों ने, कुछ आरएसएस के गुंडे थे और पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, आरएसएस के कुछ थे और पुलिस वालों के भी बिना नेम प्लेट के थे सर। उन लोगों ने हम लोगों को पथराव किया, आंसू गुब्बारे फेंके और कुछ हम लोगों को पथराव किया। और ये छोटे अभी भी है? अभी भी है। ये लाठी से लगी? हाँ, लाठी से सर। वह उसमें कील वाली लाठियों का भी इस्तेमाल हो रहा था? हाँ, हो रहा था सर। वहाँ पे ऐसा हुआ था कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे। हम यहाँ से LIC बिल्डिंग तक पहुँचे थे,
वहाँ पे पुलिस वालों ने बिना बेमतलब का, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी रिप्लाई के सिर्फ लाठियों से रिप्लाई कर देना शुरू किया। इस तरीके से मारा बहनों को, भाइयों को, जितने भी हमारे लोग बड़े भी थे, छोटे भी थे, यहाँ तक कि 12-12 साल लड़कों को पीटा। और कुछ लोगों को आपने वीडियो देखा होगा, वायरल हैं, जिनके सिर से ब्लड निकल रहा है, उसमें लाठियों में कील थी। लोग और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये कहने वाली बातें हैं। ऐसे ऐसे भाई हैं जिनके ऊपर कीलों के निशान हैं। तो अभी कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं या वो रिलीज हो गए हैं? जी, अभी जितने उस तरीके मतलब जिनको जैसे चोट लगी थी वो तो रिलीज़ हो गए, लेकिन एक बहन अभी जो अपनी ज़िंदगी से जूझ रही है, जिसे ये एलम मतलब लोहिया में हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। उसे ब्लड मतलब बता नहीं रहे उसकी स्थिति क्या है, वो आईसीयू में है। तो ये थी हमारी जंतर मंतर से रिपोर्ट। छात्रों ने अपना विचार रखा, क्या उनकी क्या डिमांड है उन्होंने बताया। साथ में हम लोगों ने घायल जो छात्र हैं, लाठीचार्ज में जो घायल हो गए थे, उनसे भी हमने बात की है। उनका क्या कहना है वो भी हमने आपको बताया। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।